हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। Good morning, everybody. Good morning. I, on behalf of Apollo family, am grateful to everybody who has gathered here. I especially thank Dr. Siddharaju sir, Deputy Director, Family Welfare, and Shailini ma'am, Nodal Officer, NCD, who have taken their time out to extend their gratitude towards the survivors and the fighters of breast cancer. Let's please clap our hands for them. It is absolutely my pleasure to welcome you all to this year's breast cancer awareness walkathon. Today, as we gather here in a sea of pain, we are not just walking, we are walking with purpose, with hope and with heart. Every step we take today honors the fighters, celebrates the survivor, and remember the loved ones we have lost. And also, most importantly, it reminds us that together we can make a real difference. Breast cancer affects millions of lives every year. Mothers, daughters, sisters, friends, and even men. But with awareness, early detection, and support, life can be saved. That's why today's walk is so powerful. It's a symbol of unity, strength, and compassion. We walk to raise awareness, we walk to spread knowledge, we walk to show love and solidarity for those in the fight. To everyone participating, thank you for showing up, for caring, and for being part of this movement. Whether you are here as a survivor, a supporter, a family member, or a friend, your presence definitely matters to our Apollo family. Every stride you take begins us one step closer to the future free from breast cancer. Before we begin, let's have a moment to thank all the organizers, volunteers, sponsors, and health professionals, and all the people who have taken effort to join us today. Your dedication is what turns awareness into action. So let's lace up, lift our spirit, walk with pride and purpose. Today we are strong, and together we can make a difference. Thank you. So let's get walking. Now, I would request Dr. Siddharaju sir to please say some word. उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ आए हुए इतना बच्चे हैं, सभी को नमस्कार। आप जैसे जानते हैं कि जो ब्रेस्ट अवेयरनेस जो कैंपेन चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा एक कैंपेन है। ये इसके लिए कि आप पहले जो ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस बहुत ही कम था, तो लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से जो ब्रेस्ट कैंसर हमेशा जब भी पता चलता था वो देर हो चुका होता था, या ग्रेड 3, ग्रेड 4 स्टेज में आता था। तब हम लोग डॉक्टर्स लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। तो अगर वो स्टेज अर्ली स्टेज में या स्टेज 1 में आने से उसका 5 साल बचने का उम्मीद
95% हो जाते हैं, 5 साल अच्छा रह सकती है। तो वो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो छोटा छोटा जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो या क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो हमारा ANM और आशा कार्यकर्ता या CHO जो करते हैं, तो उसमें अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं ताकि वो लोग जल्दी अस्पताल जाके आगे उनको ऐसे कुछ ब्रेस्ट कैंसर हो रहे कि नहीं, और जल्दी पता करने से उसका ट्रीटमेंट भी बहुत ही कम पैसा से ट्रीटमेंट भी होता है। जब वो देर से जब आता है तो वो 3 से 4 गुना ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ जाए। तो अर्ली डिटेक्शन का बारे में बहुत सब लोग ध्यान देना। मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं तहरीर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आगे आ रहे हैं, वो लोग भी लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आगे आए हैं। और ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग सब जोर देना चाहिए। जो डेली जो रूटीन एक्सरसाइज हो या जो स्मोकिंग वगैरह है, वो सभी कम करने से रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं। अपना बॉडी मास इंडेक्स जो होता है ना, उसको मेंटेन करने से जो ओबेसिटी नहीं होने से ये सभी कारण हैं। और जैसे हम लोग अब जो कोई भी कैंसर हो, जो ब्रेस्ट कैंसर, उसको रोक सकता है। तो आप सभी लोग विनर हैं, इसके लिए भी आप लोग इस अभियान में आपने भाग लिए और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। I would like Shiny Varghese ma'am also to enlighten with us this speech. गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपोलो हॉस्पिटल्स का, जिसने ये पहल शुरू किया। जैसे सब लोगों ने बताया बहुत ग्रुप है, लेकिन थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। जब हम एक स्टार्ट करके हमने एक कैंडल जला दिया ब्रेस्ट अवेयरनेस का, है ना, तो हमको वो कैंडल को धीरे धीरे उसका लॉ जो है, जो उसका रोशनी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अवेयरनेस सबसे बड़ा चीज़ है। जैसा सब लोगों ने बताया कि अगर छोटा सा चीज़, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर क्यों इतना अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए डिटेक्ट हो सकता है, इसलिए ट्रीटेबल हो सकता है। लेकिन जैसा सब लोगों ने बताया कि सबसे पहले उसको डायग्नोस करना जरूरी है। उसके आपको हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आप लोग सब पढ़े लिखे ना भी हो, हमारा एक हाथ काफी है उसको एग्जामिन करने। तो अगर कोई भी ब्रेस्ट में कोई गांठी हो, जरूरी नहीं है कि वो कैंसर हो, लेकिन अगर गांठी लगे या ब्रेस्ट से कोई तरल पदार्थ आ रहा हो या कुछ सेक्रेशन हो या ब्रेस्ट में कोई कलर चेंजेस हो, तो एक बार डॉक्टर का सलाह लेना जरूरी है। क्योंकि जो भी गांठें बहुत होती है छोटे उम्र में लड़कियों में, वो हर गांठ जो ब्रेस्ट का होता है कैंसर नहीं होता, लेकिन हर गांठ का एक इन्वेस्टिगेशन, एक जांच बहुत जरूरी है। कहीं वो कैंसर तो नहीं है। अगर वो अर्ली स्टेज में, जैसे सर ने बताया कि अगर अर्ली स्टेजेस में हम लोग उसको पकड़ लेते हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमारा जीने की जो एजेस है वो बढ़ जाता है। तो हमें ये अवेयर होना चाहिए कि हमारा एक हाथ काफ़ी है। डेली हम लोग मंथली एक बार, एक लेडीज जेंट्स में भी होता है ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन लेडीज में ज़्यादा होता है। तो आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा, जैसे सर ने बताया कि मिलियंस हम लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि हमारे बीच में सभी है जो कैंसर, कोई ना कोई एक पेशेंट हमारा, या फिर हमारे घर में या हमारे रिश्ते में कोई ना कोई कैंसर पेशेंट जिसको हमने उसका दुख, उनका साथ हम भी उसका अनुभव किए हैं, क्या दुख होता है। एक रोगी अगर कैंसर से है तो घर में कितना परेशानी, उसका मानसिक कितना परेशानी, जैसे सर ने बताया कि फाइनेंशियल कितना लोड होता है। तो आज हम लोग सब मिलकर एक प्रण लेंगे कि हमसे जितना हो सकता है, हमें पता है कि एग्जामिनेशन करने से अगर हम जब भी मिलेंगे, किसी से बात करेंगे जैसे, तो हम लोग थोड़ा एक अवेयरनेस, एक 5 मिनट का बात सबको बताएंगे कि हाँ, हमने ये वाले अवेयरनेस प्रोग्राम में हम पार्टिसिपेट किया, हमें पता है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक छोटा सा हाथ से हम लोग जांच करके, अपने ही ब्रेस्ट का हम लोग जांच करके देखते कि कोई गांठी तो नहीं है, या कोई कलर चेंजेस नहीं है, या कोई तरल पदार्थ कुछ ऐसा आ रहा है जो स्थिति है, या कुछ सेक्रेशन है जो कि ब्रेस्ट से नॉर्मली आना नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ भी फाइंडिंग्स है, मिल रहा है, तो अपने जो भी नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है उसमें अपना जांच करवाइए। क्योंकि हम लोग अर्ली डायग्नोस करेंगे तो हमारा जो लव वन, जैसे मैडम ने बताया कि हमारे जो हम जो इनको प्यार करते हैं वो हमें हमारे साथ ज़्यादा दिन रह सकते हैं, और हम एक खुशी से, मतलब एक गर्व से कह सकते हैं कि हम एक सर्वाइवर है कैंसर। थैंक यू। We have Dr. Akbar to give us brief on and brief us on the awareness of breast cancer.
Good morning, everyone. It's a very wonderful day. I see you all gathered here for this event. I should thank our honorable guests, Dr. Siddharth sir, Dr. Shaini madam. Thank you, madam. As our doctors have already mentioned, what is about today? This month, October, is about breast cancer awareness. So what does this mean to us? It is to remind us कि सबको अपने पेरेंट्स को, अपनी हर वुमेन को पता चलना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है. अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेडिकल रिसर्च, हर साल 2.5 लाख वुमेन आर डायग्नोस्ड टू बी ब्रेस्ट कैंसर. सैडली इसमें 2 वुमेन में एक 5 साल से ज्यादा जी नहीं पाए. इसका मेन कारण क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस. And today, the purpose of here is to spread this awareness among everybody. So, let's work today for awareness. Let's work for today early detection. And let's work today just to say every family should know about this. And no one say कि ये मुझे पहले ही पता चल जा होता तो मेरा ये ठीक हो जाता. थैंक यू. सभी को नमस्कार. आज का दिन जो अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो क्लिनिक रायसर में जो है, उन्होंने आज ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर में एक वॉकथॉन ऑर्गेनाइज किया है. सेंट्रल जेल से फ्लैग पॉइंट तक आए. तो आज का दिन में जो ब्रेस्ट कैंसर, आपको सभी को मालूम होगा कि पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक इशू हुआ है अमॉन्ग वुमेन, और मेनली वुमेन, और 1% मेल का भी है करके इस बोल रहे हैं. तो हम लोग सीधा हम लोग डॉक्टर्स से और से जानना चाहेंगे, और यहाँ का जो सोशल वर्कर्स और मेनली यूथ जो है बहुत मात्रा में पार्टिसिपेट करें, तो उन्हीं से जानेंगे. नमस्कार. जैसे कि आप जानते हैं, आज वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे है. इस दिन पे उन लोगों को, खासकर उन महिलाओं को जो एडोलेसेंट या अडल्ट एज ग्रुप में हैं, उनको एक तरह से अवेयर करना है कि ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, इसको जांच कैसे कराएं, ट्रीटमेंट कैसे कराएं, जिससे कि इनको ऐसे कैंसर से मुक्ति मिले. हमारे भारत देश में, इवन हमारे आइलैंड्स में भी ब्रेस्ट कैंसर ऐसा होता है कि लोग इस पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि एक ऐसी जगह पे होता है जो हमारे महिलाएं हैं उस पर बात करना ठीक नहीं समझते. इसकी वजह से बहुत से जो लम्ब्स होते हैं ब्रेस्ट में, वो अनडायग्नोज जाता है. और इस अनडायग्नोसिस की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों के अंदर ये जो कैंसर के सेल्स है बढ़ते जाता है, और एक टाइम पे आता है एक लम्प वो फिक्स हो जाता है. जहाँ फिक्स होना मतलब कैंसर का बढ़ना होता है, और वहीं पे जाके खतरा शुरू हो जाता है. तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं सबसे कहना चाहूँगा कि जो भी लेडीज़ हैं, जो भी एडोलेसेंट पीरियड में है, जो भी एडल्ट पीरियड में है रदर, खासकर 50 ईयर्स के नीचे, उनको चाहिए कि अपना ब्रेस्ट के सेल्फ एग्जामिनेशन करें. अपने हाथ के हथेली को अपने ब्रेस्ट पे, जब भी आप बाथरूम में जाओगे, वॉशरूम में जाओगे, तब हाथ को फ्लैट सरफेस को अपने छाती में रख के थोड़ा सा हर जगह दबा के देखिए. जहाँ लम्ब्स नज़र आएगा उस जगह को पकड़ के देखिए. अगर लगता है कि उसमें पेन हो रहा है, या फिर वो जगह फिक्स हो चुका है, या फिर वो लम्ब्स के ऊपर आपके ऐसे एकदम गोलाकार ना हो कि थोड़ा सा अंदर आपको लगे रफ नज़र आएगा, फीलिंग आएगा, तो ऐसे केस को तुरंत रिपोर्ट करें. फर्स्ट स्टेज कैंसर को अगर हम डिटेक्ट कर पाते हैं तो 100% चांस है कि वो लेडी बच जाएगी. सेकेंड और थर्ड स्टेज में जाके ये थोड़ा सा मुश्किल होता है. 5 साल में सिर्फ 50% लोग ही बच पाते हैं, और ग्रेड 4 हुआ तो आपको मालूम ही है 6 महीने से ज़्यादा बचना मुश्किल है. इसका ट्रीटमेंट सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है कैंसर का. तो सबसे उम्दा ट्रीटमेंट है आपका थायराइड कैंसर और आपका जो ब्रेस्ट कैंसर. ये दोनों का अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो पेशेंट को 100% हम बचा सकते हैं. इसलिए मैं चाहूँगा सभी महिलाओं से आग्रह करना कि आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर हफ्ता करें, हर महीना करें. अपने आप जहाँ पे डाउट हो, किसी भी हेल्थ केयर वर्कर से आप संपर्क करें, और इसको तुरंत प्रभाव से, अगर आपको लगता है कि कोई अर्ली कैंसर स्टेज, चाहे वो बेनाइन कैंसर ही क्यों ना हो, उसको तुरंत ट्रीटमेंट करके ठीक करें, ताकि ये कैंसर में परिवर्तित ना हो. देखिए, मेल का कैंसर सिर्फ 1% प्रतिशत, जितने ब्रेस्ट कैंसर वर्ल्ड में 1% से कम लोगों में ब्रेस्ट कैंसर मेल में हो सकता है. उसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं. आपने कहा कि जैसे फैटी लिवर होता है, फैटी लिवर की वजह से ये होता है कि बदन में आपका जो है फैट भी बदन के अंदर भी जमा हो जाता है, और ब्रेस्ट का होता है साइज़ बड़ा होता है. जहाँ पे लिवर में फैट जमा होने या लिवर का जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस आना, वहाँ पे आपका जैसे एलोपेशिया, बाल का झड़ना, या फिर आपका ब्रेस्ट एनलार्जमेंट जिसको बोलते हैं मेल में, वो हो सकता है, और वो एक कारण हो सकता है.
इसके अलावा बहुत सारा कारण जो एटियोपैथोलॉजी में जो बोलते हैं हम लोग अननोन ओरिजिन होता है, वो भी ऐसा होता है, बट इसका चांसेस बहुत ही कम है, 1% से कम लोगों में होता है। जिसके फैटी लिवर है उसको काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है, ना ही कि कैंसर, जबकि बहुत सा हाइपरटेंशन से लेके आपका डायबिटीज़ तक भी हो सकता है और बहुत सारे पर्सनल इश्यूज़ भी हो सकता है। तो इनको चाहिए कि फैटी लिवर का ट्रीटमेंट तुरंत कराए, लो फैट डाइट ले, फास्टिंग पे अब ध्यान दे, और जैसे जैसे आपका फ़ैट कम होगा लिवर में, लिवर अच्छा काम करना शुरू करेगा, बॉडी का भी फैट कम होगा। बॉडी का फैट कम होने से बहुत सारा जो हेल्थ इश्यूज़ है वो भी कम होगा। धन्यवाद। तो इस वक्त हम लोगों के साथ में डॉक्टर अकमल अहमद सर हम लोगों के साथ में, जो स्पेशलिस्ट है, जो सर है। तो सर से जानना चाहेंगे जो ब्रेस्ट कैंसर जो है आज का दिन में कितना प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हुआ है, और अपोलो हॉस्पिटल का आज का जो वॉकथॉन जो है इसके बारे में सर से जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। तो सबसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अक्टूबर जो महीना है, मेनली बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, क्रिएटिंग अवेयरनेस कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। सो ये पिछले 10 साल से मैं डॉक्टर के हूँ। सो मोस्टली हमको जो पेशेंट्स आते हैं काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं, तो मैं उनसे ये बात एक पूछना चाहता हूँ कि क्यों इतना देरी क्यों हुआ है। तो मेरा एक कहना ये है कि फर्स्ट थिंग उनको अवेयरनेस, उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है। मोस्टली यही बोलते हैं कि एक छोटा घाटी है और वो अपने आप मिट जाएगा, इसी उम्मीद से रहते हैं। और जब तक वो डॉक्टर के पास आते हैं तो ये इधर वो स्टेज 4 या 3 हो जाता है। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। अनफॉर्चुनेटली अगर उनको भी सिर्फ 3 और 4 स्टेज ट्रीट करोगे, 5 साल से ज़्यादा जीना उनको बहुत मुश्किल भी हो जाता है। सो ये जो आज का जो महीना है ब्रेस्ट केयर अवेयरनेस, इट्स वेरी एसेंशियल कि सबको पता चले कि जितना जो भी पेनलेस घाटी हो उसको आके देखें और उसका इलाज करें। थैंक यू सर। जनरली देखा जाए कि ये कॉमनली कौन सा एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है? राइट, एज अ गुड क्वेश्चन। मोस्ट कॉमनली अबव 40 ईयर्स महिलाओं को देखना चाहिए। लेस दैन 40 ईयर्स देखें तो अगर बेस्ट टाइम होगा पीरियड के बाद अपने आप को फील करना, और एक हाथ काफ़ी है अपने छाती को मतलब पैल्पेट करके देखने से पता चल जाता है कि कुछ घाटी है, नया सा कुछ बना हुआ है, या वो जो बना वो साइज़ बढ़ रहा है नहीं, इस तरह देखना का ज़रूरी है। सर जैसे हम लोग सेरोलॉजी में स्पीच हम लोग सुने थे, उसमें मेनली जो मेन को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है करके 1%, बट 1% भी कहीं ना कहीं तो वो प्रॉब्लमेटिक है, तो इसका बारे में बताइए। एग्जैक्टली। ब्रेस्ट कैंसर जो है सिर्फ वुमेन को नहीं है, मेल को भी है, एंड इट इज़ लेस देन 1%। व्हाट यू सेड इज़ करेक्ट। एंड अभी उनका यही है कि ज़्यादा मेनली बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, गायनेकोमास्टिया जो बोलते हैं, और यही कारण से, और फैमिली हिस्ट्री, दैट इज़ अ रीज़न फॉर इन मेन ऑल्सो। सो इवन इन मेन अगर कुछ छोटा सा घाटी बना हुआ है उसको आके अर्ली में जानना ज़रूरी है। थैंक यू। तो इसमें स्पेशली क्योंकि आप लोग अपोलो हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपोलो हॉस्पिटल इसमें किस तरह काम कर रहा है, किस तरह का पब्लिक को सकता है? Okay, I should really thank Apollo Hospital for organizing such a beautiful event today. And yes, Apollo Hospital has really advanced in many technologies. And जैसे कि मैमोग्राम हो गया, अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स हो गया, और उसमें से जो बायोप्सी निकालना जो है, तो फाइंडिंग्स सब हम अर्ली डायग्नोसिस करके उसको बेस्ट ट्रीटमेंट करने में कोशिश है हमारा। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शिवराम है। हम मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आके अपोलो गाराचामा में काम कर रहा हूँ, और मेरा डिपार्टमेंट है जनरल मेडिसिन, स्पेशलिटी उसमें है, और क्रिटिकल केयर है, और आके डायलिसिस के पेशेंट्स को हैंडल कर रहा हूँ। तो हमारे अपोलो हॉस्पिटल में आज का ये है, आज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो अर्ली डिटेक्शन होता है, मतलब जब पहले ही, मतलब शुरुआत से पहले कहीं वो एडवांस ना पहुँचे, उसके पहले ही हमें डिटेक्ट करने के लिए जो भी सुविधा है वो हमारे हॉस्पिटल पे है। जैसे कि अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट बोलते हैं, जो आके एक मामूली टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड सब जगह करते हैं उसी, मगर उसमें आके स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में अर्ली डिटेक्शन करने के लिए जो करना है वो हमारे पास है। वो हम उसके द्वारा हम लोग पहले ही पता चल सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने से पहले ही पता कर सकते हैं। और ये आके सबको जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग आके कोई स्कैन करने से हम लोग को डिटेक्ट कर सकते हैं, मगर हम खुद आके अपना सेल्फ अवेयरनेस, और हम ऐसे सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं, जैसे कि हम अपना खुद का जांच कर सकते हैं। खुद का जांच करके सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो खुद का हमारे ब्रेस्ट को एग्जामिन करके, अगर उसमें कुछ घाट का जैसा और कुछ भी हो, और कितना भी छोटा हो, शायद उसमें दर्द ना भी हो, ठीक है,
तो उस तरह रहने से फटाफट हॉस्पिटल में आने से हमारे डॉक्टर्स हैं उनको कंसल्ट करके वो आके कैंसरस है या नहीं है करके पता कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ जो ब्रेस्ट कैंसर फैमिली में रन होता है, जो आके मदर को रहता है, चाची को रहता है, तो उस तरह वाला जो फैमिली में है और उनके घर में जो बेटी आते हैं जो आके अभी शादीशुदा नहीं है, तो उनको आकर उनका मदर से आके वो जीन आके उनको आया कि नहीं है और उनको कैंसर बनने का रिस्क कितना है, उसका ब्लड टेस्टिंग जो जेनेटिक टेस्टिंग होता है उसका एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह काफ़ी तरीके से हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में एनालाइज और उसका प्रॉपर गाइडेंस और ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। सर जैसा आप लोग ने सर्विस आप लोग को ऑलरेडी आप लोग दे रहे हैं, तो सर अंडमान में पब्लिक कितना इसका ऊपर में अवेयर है, मेनली ब्रेस्ट कैंसर का? अवेयरनेस तो पूछो तो बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी है ही नहीं। स्पेशली जो आके बूढ़े लोग हैं, जो आके 50, 60, 70s में आके एज ग्रुप में हैं, उनको आके वो क्या सोचते हैं मामूली है, उसमें दर्द नहीं है। अगर ब्रेस्ट में कुछ लंप यानी घाट का जैसे दिख भी जाता है उनको, वो सोचते हैं उसमें तो दर्द नहीं करता, तो उसके लिए क्यों हम हॉस्पिटल जाए करके सोचकर बैठ जाते हैं। तो हर एक कैंसर आके पेन होने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, बस एक छोटा सा कलर चेंज स्किन के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर जो स्किन है उसमें एक छोटा सा कलर चेंज रहने से वो काफ़ी है, तो वो एक साइन होता है। उसी तरह जो निप्पल एरिया होता है, निप्पल का पार्ट्स होता है, तो उसमें क्या होता है कभी कभी निप्पल अंदर चले जाता है किसी के, वो कि बहुत कॉमन है उस तरह रहना। अगर उस तरह भी है तो वो भी एक कैंसर होने का बहुत बड़ा एक लक्षण होता है। अगर ये सब इस तरह छोटा चीज़ के बारे में अगर पब्लिक को अवेयरनेस रहेगा तो हम ये ब्रेस्ट कैंसर मतलब उसका इंसिडेंस को बहुत कम कर सकते हैं। तो बस पब्लिक को अवेयरनेस चाहिए, जो करने के लिए हम हैं। सभी को नमस्कार। आज अपोलो क्लिनिक जो गैराचरमा में है, उनका द्वारा एक वाकथन का कार्यक्रम हुआ जो ब्रेस्ट कैंसर का अगेंस्ट में सेलुलर जेल से ब्लैक पॉइंट तक हुआ था। काफ़ी सारे यूथ्स पार्टिसिपेट किए, इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट किया। हमारे जो HRS के राकेश भाई और कलीगट के प्रधान सभी पार्टिसिपेट किए, काफ़ी सारे यूथ्स पार्टिसिपेट किए। ये जो कार्यक्रम जो एडमिनिस्ट्रेशन कई सारा अवेयरनेस कार्यक्रम करता रहा। आज प्राइवेट हॉस्पिटल ये एक अच्छा स्टेप लिया है। इसी तरह हर एक कार्यक्रम को, हर एक प्रोग्राम जो हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ है, सबका अवेयरनेस कैंप डिफरेंट प्लेसेस में करना है, यही हमारा अनुरोध है। मैक्सिमम कार्यक्रम हमारे सेलुलर जेल फ्लैग पॉइंट इधर ही हो जाता है, तो गांव तक, हर गांव तक हमारा जो सबको बताना चाहिए, जो अवेयरनेस होना चाहिए, वो हर गांव में होने की तरह हर एक एरिया में आइडेंटिफाई करके गैदरिंग करके करना है। बहुत ही अच्छा स्टेप है अपोलो क्लिनिक द्वारा। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। आज ब्रेस्ट कैंसर के अवसर पर हमारा अपोलो हॉस्पिटल द्वारा शिवाजी का नेतृत्व में एक पदयात्रा निकाली गई फ्रॉम सेलुलर जेल टू फ्लैग पॉइंट, जिसमें हमारे यूथ्स, हमारे जैसा कैलिकट के प्रधान यागाम्रम जी, शक्तिवेल जी, बातूबस्ती के NK उदय कुमार जी और अन्य लोग जो है यहाँ पे उपस्थित रहे, इसमें पार्टिसिपेट करे। डॉक्टर अभिजीत जी इसको लीड कर रहे थे और ये बहुत ही अच्छा लगा कि काफ़ी यूथ जो है इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करे हैं और ये बहुत ही अच्छा अवेयरनेस कैंप है जो अपोलो हॉस्पिटल द्वारा आयोजित किया गया है। मैं इस कैंप के लिए मैं तहे दिल से अपोलो हॉस्पिटल को धन्यवाद देता हूँ कि ये अवेयरनेस हमारे जो आइलैंड्स में हर एक क्षेत्र में आनी चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चले। धन्यवाद।